वेलकम टू दिशाज वर्ल्ड वंस अगेन। सो गाइस, जैसा आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, मैंने जितने भी रिचुअल्स होते हैं नवरात्रि के वो सारे कवर किए हुए हैं। अब इस व्लॉग में मैं जो है वो अपना पहला जो लुक शेयर कर रही हूँ वो है गरबा लुक। जैसा कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, इस वजह से मैंने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की थी, यहाँ आने का भी कोई प्लान नहीं था, बट सडनली माता रानी ने बुला ही दिया था मुझे। सो मैं आ गई। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने मम्मी की साड़ी पहनी हुई है, उसे वो मतलब दूसरे पल्ले में, ये मम्मी ने ही मुझे पहनाई है, आई डोंट नो हाउ, बट हाँ ये जो होता है वो दूसरा पल्ला होता है। सो मैंने ये साड़ी पहनी है। इट्स लाइक ये थोड़ा सा मतलब मैच कर रही है, आप कह सकते हैं लहंगा स्टाइल में, इस वजह से मैंने इसे प्रेफर किया है पहनना। और मैं अपना पूरा लुक आपको दिखाती हूँ और शॉर्ट्स में भी मैं डालूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं ज़्यादा क्लियरली, क्योंकि आप होता है ना कि वीडियो में तो आप पूरा कंसंट्रेशन वीडियो पे कर रहे होते हो, बट हाँ शॉर्ट्स में बहुत ही क्लियर इमेज रहेगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस व्लॉग में बेसिकली गरबा और विसर्जन और पूरा मतलब जो भी रिचुअल जो भी अभी रिमेनिंग चीज़ें हैं यानी कि भंडारा, तो वो सारी चीज़ें मैं कवर करूँगी। और कई मेरे साथ वाले जो हैं मुझे अभी भी ट्रोल कर रहे हैं दैट कि भंडारा इज़ योर बेस्ट पार्ट। हाँ बिल्कुल, मेरा भंडारा बेस्ट पार्ट है और सबका भी होना चाहिए, क्योंकि ये इट्स नॉट ओनली अबाउट फूड, इट्स अबाउट कि आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। सो ये बेस्ट पार्ट होता ही है। सो इस वजह से आप इस व्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा, और अगर आपने पिछला वाला व्लॉग नहीं देखा है तो आप उसे भी जाके देखिएगा। और इसमें बहुत ही ये जो व्लॉग है अपार्ट फ्रॉम रिचुअल्स बहुत ही इन्जॉयमेंट का होगा। हाँ वो जो लास्ट वाला पार्ट विसर्जन का रहता है, नो डाउट उसमें थोड़ा सा पेन भी होता है, बट हाँ हमें फिर भी माता रानी को बहुत ही खुशी खुशी विदा करना होता है, ताकि हम अगले साल उसी एक्साइटमेंट से उन्हें वेलकम कर सके। सो गाइस, कोई भी चीज़ हमें मतलब होता है ना कि आप इतना पेन में अगर किसी चीज़ पे उन्हें जाने देंगे तो उन्हें भी दुख होगा और अल्टीमेटली आपको भी दुख होगा। तो इस वजह से हम बहुत ही खुशी खुशी माता जी को विदा करेंगे, ताकि वो अगले साल फिर से हमारे घर में विराजमान हो। और सो गाइस, सारा व्लॉग आप एंजॉय कीजिए। इस व्लॉग में आपको पूरा एंटरटेनमेंट है, और रिचुअल्स आप पिछले ब्लॉग्स में देख सकते हैं, उधर भी एंटरटेनमेंट है, क्योंकि एंटरटेनमेंट से भी बढ़ के चीज़ है कि आप हाँ ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। So stay tuned with me till the end of this vlog. So let's go guys to explore the Danya. Set the rewind, and I too was the
other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. पूरी तरह एग्जॉस्ट होने के बाद डांडिया के बाद हमने रामायण देखी जो बच्चे करते थे, बहुत ही अच्छा होता था। इस वजह से सारे लोग एग्जॉस्ट होने के बाद ही यहाँ पे बैठ के देखते थे। तो गाइस अब आ चुका है लास्ट डे ऑफ नवरात्रि, जिसमें सिंदूर दान होता है। जब माता जी की मूर्ति वहाँ से हटाई जाती है तो उनका सिंदूर सभी लोग अपने ऊपर लगाते हैं ताकि उनकी ब्लेसिंग्स हम पे बनी रहें। सो यहाँ पे सारी लेडीज़ ऐसा कर रही हैं और यहाँ पे मम्मी पंडित जी से बात करते हुए। गाइस अभी तो अच्छा लग रहा है, माता रानी हैं, बट अभी थोड़ी देर में ये पंडाल खाली हो जाएगा भंडारे के बाद। सो अभी यहाँ पे बच्चों को रावण बनाने के लिए सिर्फ इन लोगों को 2 ही दिन का टाइम मिलता है और उसमें भी ये लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा इन लोगों ने बनाया है। और पहले तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे दे रहे थे ये, बट मेरे बस की बात नहीं थी इतनी, क्योंकि काफ़ी दिन से ड्राइंग भी छूट गई है। सो इस वजह से मैंने मतलब ये रिस्क है अभी के टाइम पे मेरे लिए, तो इस वजह से मैंने नहीं लिया। और सारे बच्चे बना रहे हैं तो मैं बहुत एक्साइटेड होकर देख रही हूँ। अभी स्ट्रक्चर तो बन गया है बट अभी इनका कलर बाकी है। सो इसकी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा रावण बनाने के लिए। और वो मेहनत 2 दिन में, 2 सेकंड में नहीं 2 मिनट में खाक हो जाती है। सो 2 दिन की मेहनत 2 मिनट में पूरी खाक, बट वो होनी भी चाहिए क्योंकि सवाल यार रावण का है। तो सो गाइज मैं आपको विश करना भूल गई, तो हैप्पी विजयदशमी टू ऑल ऑफ यू। मेरा ये व्लॉग लेट से जाएगा बट स्टिल राम जी की जीत का दिन तो हर दिन होना चाहिए, है ना। दिवाली तक होता है, जब तक राम जी अपने घर पे नहीं आ जाते हैं तब तक उनका वो डे स्पेशली सेलिब्रेट होता रहता है। सो आई थिंक कोई लेट नहीं होता है किसी चीज़ के लिए, बस हाँ करने की देर होनी चाहिए। सो वो चीज़ हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। और बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा। सो इस चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए मैं स्टिल वहाँ पे बैठी हुई हूँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती बट उन्हें ये तो बोल सकती हूँ दैट यू आर डूइंग वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
सो गाइस अभी भंडारा बाकी है और दूसरी चीज़ जो बाकी है वो है विसर्जन। वो कल होगा क्योंकि आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन विसर्जन नहीं होता है। हमेशा वेडनेसडे को विसर्जन होता है। तो सिंदूर लगाने के बाद एक रस्म होती है यहाँ पे, उसके बाद फिर हम आते हैं और सारे बच्चे रावण की सेलिब्रेशन कर रहे हो, रावण को बना रहे होते हैं बेसिकली, क्योंकि आज शाम को ही रावण चलना है। सो ये व्लॉग पूरा माता जी के विसर्जन के साथ एंड होगा। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस व्लॉग। ये अब ड्राइंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं भी सोच रही हूँ कुछ तो मैं हेल्प करवा ही दूँ। फाइनली आई एम रेडी विथ माई लुक और अब जो टाइम आ गया है वो आ गया है भंडारे का। सो हम वो करने जा रहे हैं और मीनवाइल हमारा जो रावण यहाँ पे बन रहा था वो भी पूरा कलर्स हो गया है उसमें, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। आई एम वेरी रेडी फॉर भंडारा और लोग मुझे कहते हैं कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा मतलब भंडारे के लिए एक्साइटेड रहती हूँ और मुझसे भी पहले कोई एक्साइटेड है, वो है मेरी मम्मी जो कि ड्रेसअप होके सो चुकी है और वो काफ़ी पहले से ड्रेसअप हुई और उसके बाद वो सो गई। और अभी अगर किसी को ट्रोल करना रहेगा पूरे घर में तो सब मुझे करेंगे कि तुमने तो सुबह से ही कुछ नहीं खाया होगा भंडारा के लिए। और जैसा कि मैं की सारी चीज़ें तो सीक्वेंस में होती हैं, बट जो एक सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि हमें मतलब जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा पेन भी होता है और हमें बहुत ही उन्हें मतलब बहुत अच्छे से विदा करना पड़ता है माता रानी को, तो वो है विसर्जन। विसर्जन में मतलब हमें बहुत ही हैप्पी फील करा के ही विदा करना होता है माता जी को, क्योंकि तभी वो अगले साल आएंगी। बट कई उसके बाद कुछ रह नहीं जाता है, फिर भी सब आते हैं और पंडाल पे बैठते हैं थोड़ी देर के लिए और ऐसा लगता है जैसे लिटरली ऐसा फील होता है कि हाँ लड़की विदा हुई है। तो ये चीज़ जो है वो हर साल फील करने के लिए आपको मतलब जैसे यहाँ का जो पंडाल है उसमें एकदम ऐसा फील होता है जैसे कि माता रानी आई हुई है 9 दिन के लिए। मे बी लोग घर पे भी करते होंगे, बट अट्रैक्शन हो जाता है जब आप कहीं का भी शुरू से देख रहे होते हो। हर जगह सेम ही चीज़ होती है। सो इट्स नॉट अबाउट कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट हाँ उसके बाद कोई काम ही नहीं रह जाता है फिर। सो गाइस स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड ऑफ दिस व्लॉग। इस व्लॉग के एंड में विसर्जन में जैसा कि लड़कियां तो नहीं जाती हैं, सो इस वजह से मतलब मैं भी नहीं जाती और इवन कोई नहीं जाता है। बट हाँ उससे मतलब पहले के जितने भी चीज़ें हैं वो सारी मैं यहाँ पे कवर करूँगी, इंक्लूडिंग बहुत ज़्यादा डांस होता है विसर्जन के टाइम पे। तो विसर्जन तो सुबह होगा, अभी नहीं होगा। सो आपको पूरी चीज़ें आप देख सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग व्लॉग विद हैविंग अ पूरा फंक्शनल वाइब। गाइस यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए मैंने सोचा मैं थोड़ा सा पेंट ही कर देती हूँ। कुछ और मैंने किया नहीं है, बनाया तो सब कुछ उन्होंने है, बट थोड़ा सा पेंट मैंने मतलब अपने साइड से 1% बस इतना सब मैंने सोचा मैं खुद से कर दूँ, क्योंकि लोग थक गए थे बहुत ज़्यादा। सो गाइस फाइनली मैं अब आ चुकी हूँ भंडारा के प्लेस पे जहाँ पे भंडारा हो रहा है, और अब मुझे सीट भी मिल गई है फाइनली, जो कि एक टफ टास्क होता है। गाइस अगेन आई एम जस्ट रेडी विथ माय हवन लुक। जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया कि हवन में मैंने सेम यही ड्रेस कैरी करी थी और अभी भी, क्योंकि एक्चुअली गाइज आई एम सो टायर्ड, आई कांट टेल यू इवन कि इतना ज़्यादा टायर्डनेस हो गई है। इस वजह से हम अब ट्राई कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा मतलब जो है वही सेम चीज़ें चलें। और अब हम आगे प्रोसीडिंग फर्दर रावण दहन के लिए मैंने सेम लुक कैरी किया हुआ है। अभी मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी है इसने कि आपको रावण दहन से पहले गरबा करना है। फाइनली गरबा वाइब अगेन।
और गरबा वाइब के साथ साथ हमारा रावण भी बन चुका है। सर कहाँ है रावण का? अभी थोड़ा थोड़ा बाकी है रावण का सर लगना, बट गाइस बहुत मेहनत की है बच्चों ने, बहुत ज़्यादा। 2 दिन में इतना 15 फीट का रावण खड़ा करना इज़ नॉट इजी टास्क। तो गाइस लेट्स गो फॉर गरबा वाइब अगेन। हालांकि उतना ज़्यादा ड्रेसअप नहीं हूँ, बट एंजॉयमेंट इज मस्ट। हम गरबा करके आ गए हैं। ये डे 2 का गरबा था और लास्ट डे का गरबा है, और इसके बाद जस्ट अभी रावण दहन होगा। सो हम वो करेंगे। तो रावण दहन के लिए हम पूरी तरह प्रिपेयर हैं। पर गाइस बहुत थकान होने के बाद भी इतनी इंथुसियास्टिक वे में सारे डांस कर रहे थे। सो मुझे भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील हुआ, और मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपनी पूरी एनर्जी डाल दी है डांस में। सो मैं उसकी छोटी छोटी ग्लिम्स आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मतलब होता है ना कि पूरा डांस तो पॉसिबल नहीं हो पाता है शूट कर पाना, क्योंकि हम इतना ज़्यादा उस मोड में रहते हैं कि नहीं हो पाता है। गाइस आप समझ सकते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा जिनकी मतलब क्रेविंग होती है डांस के लिए, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। सो ऐसा सेम होता है, सबके साथ होता है। तो गाइस अभी रावण दहन के बाद कल माता जी का विसर्जन होगा, और वहाँ पे जाके ही ब्लॉग एंड होगा। सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड ऑफ दिस ब्लॉग। की रामायण स्टार्ट हो चुकी है, और इसके बाद ही जस्ट रावण दहन होगा। सो इससे पहले मैं आपको अपनी गर्ल गैंग से मिलाती हूँ। माय फाइनल गर्ल गैंग, इतनी बची है, बाकी सब भाग गई। Guys, this is the विसर्जन डे एंड दिस इज़ माई लुक, बिकॉज अभी ट्रेडिशनल करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि कल हमने बहुत ज़्यादा गरबा कर लिया। डे 2 अनएक्सपेक्टेड गरबा, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा अटायर भी नहीं कैरी किया हुआ था, जस्ट बिकॉज कि उससे पहले वाले दिन बहुत ज़्यादा गरबा किया। सो अब 2 डेज़ का गरबा होना था, ये भी मुझे कोई आइडिया नहीं था। सारी चीज़ें इमीडिएटली पता चली और इमीडिएटली सारी चीज़ें करी। सो इस वजह से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही थकान हो गई है। और मीनवाइल अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ। अपना लास्ट डे ऑफ नवरात्रि तो वैसे नवमी के दिन ही हो चुकी है, बट प्रॉपर नवरात्रि पूरी तभी हम मानते हैं जब प्रॉपरली एक विसर्जन हो जाता है। सो वो आज है, और सारी चीज़ें मतलब सिस्टमेटिक ही
हो रही हैं। मैं तो बहुत पहले से ही उठ गई थी, 7 बजे विसर्जन का कहा गया था, सो मैं आधे घंटे पहले ही उठ गई थी। बट देखा कि 7 बजे आई डोंट थिंक सो कि कोई आने वाला है, क्योंकि कल सब बहुत ज़्यादा थक गए थे। और अब चलिए मैं आपको पूरा अपना लुक पे दिखाती हूँ, और साथ साथ लोग सब जाके शॉर्ट्स वीडियो में देखा कीजिए, क्योंकि वहाँ मैंने पूरा मतलब मिनी ब्लॉग्स भी मैं डालती हूँ और साथ साथ शॉर्ट वीडियोस भी डालती हूँ, जिसमें मैं पूरा अपना लुक कवर करती हूँ। और जो थोड़ा बहुत मतलब अलग से होता है ब्लॉग्स की, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रहती है। सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। और चलिए अब चलते हैं विसर्जन के लिए, और वहाँ की सारी चीज़ें मैं कवर करके फिर इस ब्लॉग का एंड होगा गाइस, क्योंकि अब नवरात्रि का पूरा जितने भी फंक्शंस थे वो सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं, और मैं आपको वो लुक पे दिखाऊंगी जब माता रानी चली जाती हैं और दरबार बिल्कुल खाली हो जाता है। सो सारे लोग वहाँ पे जाते हैं, बैठते हैं, बट दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू। सो वो चीज़ थोड़ी सी मतलब पेन वाली लगती है। सो लेट्स गो एंड सी द विसर्जन। मैंने सोचा तो था कि मैं तुरंत ही जाके, आई थिंक मैं ज़्यादा लेट हो गई हूँ, बट वहाँ जाके पता चला कि अभी ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। अभी विसर्जन की कोई स्टार्टिंग ही नहीं हुई है। लोग भी वहाँ, गैदरिंग भी बिल्कुल आई थिंक 2 या 3% है। सो मैं चली आई और मैंने सोचा मैं कुछ आपसे बात ही कर लेती हूँ, क्योंकि अभी आई थिंक टाइम लगेगा। 7 बजे इज़ नॉट ईज़ी कि आप गरबा नाइट के बाद तुरंत उठ के आप विसर्जन के लिए रेडी हो जाओ। सो इस वजह से यही रीज़न है कि अभी तक 3% ही 2-3% ही गैदरिंग है। सो मैं बहुत ज़्यादा मतलब इसका तो वेट ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि सब चाहते हैं कि माता जी यहीं पे रहें, बट ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता है। इसी वजह से मतलब उन्हें, अगर वो जाएंगी ही नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर आएंगी कैसे। सो यही कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए हम उनका विसर्जन करना पड़ता है। सो लेट्स सी कि हम कब कर सकते हैं विसर्जन, क्योंकि अभी तक तो बिल्कुल भी गैदरिंग नहीं है। और मैं थोड़ा ज़्यादा वेट कर रही थी कि यार मतलब जल्दी उठ गई थी मैं क्योंकि मैं मतलब टाइम की पंक्चुअलिटी को मेंटेन करते हुए मैं पंक्चुअल हूँ। अगर जो लोग मुझे ज़्यादा जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हूँ। अगर किसी ने मुझे 7 बजे बोल दिया है तो इट डजेंट मीन दैट 7:05, इट मीन्स दैट 7 o'clock। सो ये पंक्चुअलिटी आई थिंक सभी को मेंटेन करनी चाहिए। इट्स गुड नो मैटर व्हाट द कंडीशन इज़, कि आपने गरबा खेला एंड सारी चीज़ें करी, इट्स गुड, बट I don't know how to explain, but yeah, punctuality is must for disciplined approach. That's why I followed it. अभी देख सकते हैं कि कब तक हम विसर्जन करने जा सकते हैं। आई एम प्रोबेबली वेटिंग अलॉन्ग विद माई मदर। शी इज़ ऑल्सो लाइक हम तो तैयार हो गए बट और मेरा भाई जो है वो अभी सो ही रहा है, क्योंकि ही इज़ वेरी टायर्ड ऑफ बिकॉज ऑफ मेकिंग ऑफ रावण। और 2 days में 15 feet का रावण बनाना इट्स नॉट ईजी टास्क है। सो हैट्स ऑफ टू देम कि वो इतना हिम्मत कर लेते हैं, क्योंकि अगर अगर किसी और को मतलब अगर मैं अपनी कंडीशन में बोल रही हूँ, अगर मेरे हाथ में आता सो मोस्ट प्रोबेबली मैं मना ही कर देती, क्योंकि होता है ना कि आपके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम के कारण आप बहुत सारे प्लान्स भी अपने डिले कर देते हो या पोस्टपोन कर देते हो या फिर कैंसिल ही कर देते हो। तो मैं कैंसिल वाली कैटेगरी में आती है। अगर मुझे 2 दिन पहले बोला जाता कि यू हैव टू मेक इट रावण एंड ऑल दैट, सो मैं कैंसिल कर देती। बट इन लोगों ने इतना करेज दिखाया, सो हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि 2 दिन में और काफ़ी अच्छा रावण बना था, मतलब अनएक्सपेक्टेड। सो उसकी भी क्लिप्स मैं इसमें डालूँगी। आप अभी तक तो आप देख ही चुके होंगे, क्योंकि उसके बाद ही विसर्जन की मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगी। सो जी माँ की विदाई के बाद मुझे भी अपने घर जाना है।
तो पहले उनको विदा करेंगे, फिर रात में मुझे भी जाना है। सो इस वजह से काफ़ी मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा ही मतलब मेरे घर पे तो कुछ ज़्यादा ही वो है, क्योंकि मैं भी जाऊंगी और सारी चीज़ें नवरात्रि की भी वाइंड अप हो चुकी हैं। सो आई थिंक इस बार थोड़ा सा ज़्यादा ही मिस किया जाएगा मुझे। आई फील सो, अब जाने के बाद पता चलेगा कि क्या होता है। यहाँ पे रावण जला था कल, और अब हम जा रहे हैं विसर्जन के लिए, क्योंकि कॉल आउट भी आ चुका है। सो लेट्स गो। फाइनली अब हम आ चुके हैं विसर्जन से, जो कि एक पेनफुल प्रोसेस होता है गाइस। सीरियसली मैं हर साल यही कहती हूँ कि और अगर ज़्यादा दिन रोक सकते हम, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अभी हम आ गए और पंडाल बहुत ही ज़्यादा खाली लग रहा था उसके बाद, बट स्टिल सारे लोग वहाँ जाके बैठते हैं। और काफ़ी जल्दी में विसर्जन हुआ इस बार। डांस वगैरह भी कुछ भी नहीं हुआ, हालांकि हम बहुत खुशी खुशी विदा करते हैं माता को, और किया भी है ताकि वो नेक्स्ट ईयर आएँ अपने पेन को छुपाते हुए। बट गाइस ये होता है कि आज कोई ऑफिशियल हॉलीडे एज सच नहीं था, इस वजह से जो अंकल लोग विसर्जन करने जाते हैं उन्हें जॉब पे भी जाना था। तो कोई मतलब यहाँ पे ऐसी छुट्टी, यहाँ कोई गवर्नमेंट की ऐसी छुट्टी नहीं है ऑफिशियल, इस वजह से सारे यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही हैं, सो उन्हें जाना पड़ता है। इसलिए विसर्जन काफ़ी जल्दी हुआ। सो आई होप यू enjoy all my Navratri season which I have spent here. So if you like my vlog, please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching my vlog.